देखो भाई, इनफॉर्मल लाइफ से फॉर्मल लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत से बैरियर आते हैं। लैंग्वेज बैरियर है, कल्चरल बैरियर है, देन स्किल बैरियर है, बिहेवियरल बैरियर है, ड्रेसिंग और अटायर वियर बैरियर है। अभी के लिए इतने ही बैरियर हैं, लेकिन मेन बात ये है कि इन सभी में से मुख्य तौर पर अगर आप दो बैरियर्स को किसी तरह से हटा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में ओवरकम कर लेते हैं, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर और दूसरा है आपका स्किल बैरियर। क्योंकि जब ये दोनों आप ओवरकम करते हैं ना, तो दूसरे बैरियर्स बहुत बोने लगते हैं, उनका कुछ महत्व नहीं रह जाता, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी स्किल्स के माहिर हैं, उस्ताद बन चुके हैं, तो डेफिनेटली मायने नहीं रखता कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कैसा किस कल्चर से आ रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, बट अगर आपका स्किल पार्ट स्ट्रांग है तो सामने वाले को बिहेवियर भी समझ आता है कि आपका बिहेवियर क्यों ऐसा है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है, जो इंसान क्यूरियस होता है, जो इंसान परफेक्ट होता है, देखिए हमने स्टडीज़ तो नहीं की है कि आपको रिसर्च बेस्ड डेटा दे पाएँ, लेकिन हमने जो देखा है अपने अनुभव से, और कहीं ना कहीं अगर रिसर्च में भी पढ़ा है और सामने आंखों से देखा है होते हुए, तो उसमें यही रहता है कि वो इंसान, थोड़ा सा उस इंसान के बिहेवियर में आपको ईगो नज़र आएगा, या उसकी बातों में आपको एटीट्यूड नज़र आएगा। बट असलियत में वो इंसान जो स्किल्ड है और जिनके बिहेवियर में आपको थोड़ा ईगो और क्या कहें कि एटीट्यूड नज़र आता है, वो इंसान अपने उस लेवल में है कि जहाँ पर उसको लगता है कि ही इज़ द होल एंड सोल ऑफ द प्रोसेस, और समटाइम्स ही फील कि हाँ, किसी और को समझाने में मेरा सारा टाइम चला जाता है, तो मैं खुद ही उस चीज़ को कर लूँ, तो कहीं ना कहीं वो एक बिहेवियर फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जब सेचुरेशन पॉइंट आता है उसकी लाइफ में, जब उसको दिखता है कि कुछ साथ नहीं जाने वाला, सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है, देन ही गेट्स बेंड टू द नीज। आई मीन वो धीरे धीरे करके बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम करने के मतलब लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है कि आपको लैंग्वेज पे कमांड हो। वंस यू टेक द कमांड ऑन योर लैंग्वेज, देन इट वर्क्स लाइक ए टॉनिक फॉर योर कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन का वजन बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि भारी भरकम आपको वर्ड्स यूज़ करने हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब ये भी नहीं होता कि आप इंफीरियर क्वालिटी के वर्ड्स यूज़ करो। तो यही कारण है कि दो तरह का कम्युनिकेशन डिवाइड हो जाता है। पहला बिजनेस कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन बिजनेस कम्युनिकेशन, या कहें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हमारी जो मदर टंग है, हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी, मुल्तानी एंड सो ऑन, जो भी आप रीजन स्टेट से आते हैं, आपकी वो मदर टंग है वहाँ की, राइट। तो जो आप घर में यूज करते हैं उसको इनफॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन जब आप बिजनेस सेटिंग में जाते हैं, थोड़े सलीके से बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। और ये लैंग्वेज आपकी हर लैंग्वेज में ये डिवीजन होता ही होता है, कि आप चाहे इंग्लिश ले लें, जर्मन ले लें, डच ले लें, कोई भी लैंग्वेज हो, तो आपको उस चीज़ को ओवरकम करना होगा। और लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम करने के लिए आपको अपनी कंफ्यूजन दूर करनी होगी, कि जब आप टेंस इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं, तो आप डूब जाते हैं उसमें कि मैं कौन सा टेंस यूज करूं। तो कीप इट सिंपल, स्टार्ट विद ओनली प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। हर सेंटेंस को आपको इसी में ही बोलना है। आप इस चीज का चाहे तो रट्टा लगा लें, चाहे आप अपने मन में बिठा लें, तो जब आप इस चीज पर फर्स्ट सिंपल टेंस पर कमांड ले लोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि दूसरे भी सेंटेंस ऐसे ही करके फॉर्मेशन होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि 40-50% जो है ना, आपका काम सिंपल टेंस में हो जाता है। आपको एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है। और जब आप काम करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके आपका कम्युनिकेशन एडवांस होता जाएगा। तो इस तरह से करके लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम किया जा सकता है। और साथ में हम आपके थोड़ा बहुत टॉनिक लगाएंगे। आपको परहेज करना होगा, कि उन चीज़ों से बचना पड़ेगा जो आपके बिहेवियर में वो लैंग्वेज को बिठा दे। फॉर्मल लैंग्वेज बिठानी है, इनफॉर्मल लैंग्वेज को आपके बिहेवियर से निकालना है। तो आपको थोड़े बहुत टेंसेस, इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियोस जो कि इंग्लिश में सिखाई जाती हैं, इंग्लिश मूवीज़ नहीं देखनी। कई लोगों को होता है कि इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे तो उससे हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। ज़रूर होगा, लेकिन पहले आप बेसिक तो इंग्लिश सीखिए। आपको समझ ही कुछ नहीं आएगा, आप इंग्लिश मूवीज़ देखना शुरू करेंगे इंग्लिश सीखने के लिए, ध्यान आपका कहीं और जाएगा और फिर आप उसी में डूबे रह जाएंगे। तो क्यों जाना उस राह जहाँ पर जाकर के आप गुम हो जाओ। दूसरी चीज़, हम आते हैं कि स्किल लेवल पे। स्किल गैप, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल्स दो तरह की होती हैं। स्टार्टिंग करते हैं कि अगर आपको सॉफ्ट स्किल से इम्प्रूव करना है, तो हमारा सजेशन ये रहेगा कि सॉफ्ट स्किल में इम्प्रूव करने के लिए आप एक्सेल से शुरुआत करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।
क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है सॉफ्ट स्किल्स का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहीं भी यूज होता है। अब उसमें क्या होता है कि लोग सिर्फ एक्सेल सीखते हैं, एक्सेल के साथ छोटा मोटा प्रोजेक्ट वर्क नहीं करते। तो प्रोजेक्ट वर्क ना होने की वजह से उनको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती। किताबी ज्ञान तो आपको हर जगह मिल जाएगा, यूट्यूब चैट जीपीटी भरे पड़े हैं, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क क्या होगा? प्रोजेक्ट वर्क हमारे रियल लाइफ में सेम वैसे ही काम करता है जैसे कि एक किसान को ये बताया जाए कि खेती में ऐसा बीज डालने से ऐसी फसल होती है, लेकिन जब तक किसान उस चीज की खेती नहीं करता, प्रैक्टिकली समझ नहीं आता कि हाँ उसका खेती होती भी है, उससे कितना उसको यील्ड मिलती है, कितना उससे उसको मुनाफा मिलता है। उसी तरह से एक्सेल के अंदर आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप कोई प्रोजेक्ट वर्क करोगे। तो प्रोजेक्ट वर्क साथ में करिए। एक्सेल के बाद हम बात करेंगे कि कोई दूसरे भी कोर्सेज करने हैं। तो इस तरह से करके दो स्किल्स को अगर आपने बैरियर को ओवरकम कर लिया, तो दूसरी चीजें बहुत पीछे रह जाती हैं, वो धीरे धीरे करके हम कवर अप कर सकते हैं। लेकिन पहले इन दो स्किल्स पे फोकस करिए अगर आप अपना करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी डिवीजन से आ रहे हैं। तो ये सभी के लिए कॉमन बात है।